Namaste, welcome to our new video. So in this video we will make a portfolio website in Next.js. So पहले देखते हैं हमने क्या बनाना है. So ये हमारी वेबसाइट रहेगी. पोर्ट पहले हमारा हेडर होगा, उसके बाद हमारा ये आ रहा है, उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. और अगर सोर्स पे क्लिक करें तो हम वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं, और ऐसे ही कोड पे क्लिक करें तो हमारा गिटहब रेपो खुल रहा है. सो ये हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे ऐसे. और इसके बाद टेक्नोलॉजीज़ जो भी यूज़ करते हैं हम, और उसके बाद अबाउट मी आएगा और पर्सनल अचीवमेंट्स, एंड देन फुटर, कॉल एंड ईमेल. सो यहाँ पे गिटहब और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के लिंक्स हो गए. सो ये बनाएंगे हम. सो बनाने से पहले हम अपनी रेपो पे चलेंगे. सो ये हमारी रेपो है जो फाइनल प्रोजेक्ट है. सो आप डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो. बट अगर मेरे साथ करना है मैंने एक स्टार्टर रेपो बनाई है. सो ये हमारी रेपो है स्टार्टर. सो इसमें मेन कोड है जो हमें चाहिए होगा स्टार्टिंग के लिए. सो सबसे पहले हम इसकी ज़िप फाइल डाउनलोड करेंगे, और जब हमारी ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाएगी तब हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इस वेबसाइट स्टार्टर को अपने विजुअल कोड में ओपन कर लेंगे. और इसके बाद हम टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे npm i. सो npm i करेंगे. सो हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी. सो हमने कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ की हुई हैं. सो 3 ही डिपेंडेंसी यूज़ की हुई हैं: रिएक्ट आइकन्स, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स एंड स्टाइल्ड नॉर्मलाइज. सो ये हमने डिपेंडेंसी यूज़ की हुई है. और हमने इसमें नेक्स्ट यूज़ की हुई है जो कि लेटेस्ट है, और रिएक्ट डॉम है. सो अगर आपने नेक्स्ट नहीं की हुई सो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ये बिगिनर ट्यूटोरियल है. और अगर आपको react.js आती है तो दैट्स इट, आप आराम से Next.js में ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं. सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो अब इसको स्टार्ट करने के लिए npm run dev, तो ये लोकल होस्ट 3000 पे रन कर जाएगा. सो अब अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं. सो ब्राउज़र पे चलते हैं और लोकल होस्ट 3000 खोलते हैं. सो अगर आपका ये ओपन हो रहा है सो मीन्स आपको प्रोजेक्ट चल पड़ा है. सो अब प्रोजेक्ट चल रहा है. सो अब स्टार्ट करते हैं हेडर सेक्शन से. सो अब इस पोर्टफोलियो फोल्डर में क्या क्या है, तो SRC में मैंने कंपोनेंट्स डाले हुए हैं, कॉन्स्टेंट्स डाले हुए हैं, लेआउट डाला हुआ है, स्टाइल्स डाले हुए हैं, थीम्स डाली हुई हैं. सो थीम्स में हमने सब कुछ सेट कर रखा है. फ़ॉन्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं हम, कलर्स, ब्रेक पॉइंट्स. और स्टाइल्स में हमारे पास ग्लोबल कंपोनेंट्स में बटन है और इंडेक्स में स्टाइल्स हैं, और ग्लोबल्स इसमें भी स्टाइल्स हैं, और थीम में हमारी थीम है. ऐसे ही अब कंपोनेंट्स में हर कंपोनेंट है और स्टाइल्ड कंपोनेंट्स हैं. तो जैसे बॉक्स स्टाइल कंपोनेंट है उसकी CSS लिखी हुई है. सो यू कैन चेंज दिस. सो अभी हेडर सेक्शन में चलते हैं और हेडर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो अब हेडर सेक्शन में सबसे पहले मैंने लिंक को इंपोर्ट किया हुआ है. सो लिंक पेज पे कोई लिंक लगाने के लिए, एंड उसके बाद रिएक्ट को इंपोर्ट किया हुआ. उसके बाद कुछ आइकन्स इंपोर्ट किए हुए हैं रिएक्ट आइकन से, और रिएक्ट आइकन से कुछ ये वाला आइकन. और उसके बाद हेडर स्टाइल से मैंने कंटेनर div1, div2, div3, नैवलिंक और सोशल आइकन्स इंपोर्ट किए हुए हैं. सो ये है क्या हेडर स्टाइल्स में. सो हेडर स्टाइल में जैसे कंटेनर है, सो उसकी CSS लिखी हुई है, तो मेरे पास ये एक कंपोनेंट बन गया, तो इसको मैं यूज़ करूँगा. अब div1 कंपोनेंट है तो मैं div1 कंपोनेंट यूज़ करूँगा, उसके स्टाइल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे. और ऐसे ही div2 के और div3 के स्टाइल्स लिखे हुए हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. और स्टार्ट करते हैं, तो header.js में चलते हैं. सो सबसे पहले मैं कंटेनर बनाता हूँ. सो कंटेनर के अंदर पहले हम div1 ले लेंगे, div1. और div1 के अंदर मैं एक लिंक लगा दूँगा
सो लिंक, और इस लिंक के अंदर मैं एक आइकन लगा दूँगा, ये वाला आइकन जो हमने लिया था, और इस आइकन का साइज़ दे देंगे 3 rem, और यहाँ पे स्पैन में लिख देंगे पोर्टफोलियो। सो इतना हो चुका है। सो अब इस लिंक में हम href दे देंगे इसे होम का, और इसे क्लास नेम दे देंगे लोग। सो ये क्लास नेम मैंने स्टाइल्स में ग्लोबल्स में डिफ़ाइन की हुई है लोगो। सो डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर और कलर दिया हुआ है। अब चेक करते हैं इसको, और हमारे पास ये नाइसली आ चुका है पोर्टफोलियो। सो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो इसके बाद मैं div 2 लूँगा, div 2, और div 2 के अंदर अब मेरे अलग अलग से लिंक होंगे। सो li, और इसके अंदर मैं लिंक लूँगा लिंक, और लिंक के अंदर दे देंगे प्रोजेक्ट्स, और लिंक पे दे देंगे href, और ये देंगे प्रोजेक्ट्स। ऐसे ही अब इसको मैंने क्लास नेम स्टाइल डिफाइन किए हैं लिंक्स में। सो ये हो चुका है। सो अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और दूसरा और तीसरा, और सेकंड पे हमारी आ जाएंगी टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे भी हम टेक्नोलॉजी टैग कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा अबाउट, और यहाँ पे भी हम अबाउट कर देंगे। सो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो अब हमारा आउटपुट आ रहा है। सो अच्छे से आ रहा है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हमें div 3 में चाहिए सोशल आइकन्स। सो हम div 3 बनाएंगे, div 3, और div 3 के अंदर सोशल आइकन्स लगाएंगे। सो सोशल आइकन्स, और सोशल आइकन्स के अंदर पहला आइकन मेरा गिटहब का है, तो AI गिटहब, और इसका साइज़ दे देंगे 3 rem, और इसको क्लोज़ कर देंगे, और यहाँ पे इसको लिंक दे देंगे। सो आप लिंक कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे मैं अपने गिटहब का लिंक डाल देता हूँ, और ये दूसरे पेज पे खुलना चाहिए। सो टारगेट इज इक्वल टू हम ब्लैंक कर देंगे। ऐसे ही अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, और सेकंड आइकन मेरा लिंक्डइन का होगा, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं लिंक्डइन से, और थर्ड आइकन मेरा होगा इंस्टाग्राम का, सो उसको भी चेंज करते हैं इंस्टाग्राम से। अब लिंक्स आप खुद चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, लिंक्डइन का लिंक लगा लीजिएगा और इंस्टाग्राम का लिंक लगा लीजिएगा। तो हमारे पास ये आ चुका है। सो अभी ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो इसको अलाइन कर देते हैं इसके साथ। तो हम स्टाइल्स यहाँ पे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं स्टाइल इक्वल टू डबल ब्रेसेस, और मार्जिन बॉटम दे देते हैं 20 पिक्सल। सो हमारे ये लाइन हो चुका है। सो ये नाइसली आ रहा है अभी। सो हमारा हेडर सेक्शन हो चुका है। इसके बाद हम हीरो सेक्शन करेंगे। सो आगे करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, हीरो सेक्शन में। सो इनको क्लोज कर देते हैं और हीरो सेक्शन में चलते हैं। सो हीरो सेक्शन में हमने सेक्शन टेक्स्ट और सेक्शन टाइटल ग्लोबल कंपोनेंट से लिया है। सो ये भी स्टाइल कंपोनेंट है, बट ये वो स्टाइल कंपोनेंट है जो हमें बार बार यूज़ करने पड़ेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में। सो उनको मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया स्टाइल्स में, ग्लोबल्स में, स्टाइल्स में ग्लोबल कंपोनेंट और इंडेक्स में। सो यहाँ पर है सेक्शन, यहाँ पर है सेक्शन टाइटल,
और सेक्शन टेक्स्ट। सो अब हीरो जेएस में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास हीरो स्टाइल्स में लेफ़्ट सेक्शन है और यहाँ पे रहा लेफ़्ट सेक्शन। सो अब इसको बनाते हैं। सो फर्स्ट मैं सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन। सो उसके बाद अब सेक्शन में दो प्रॉप्स आएंगे, एक होगा रो और एक होगा नो पैडिंग। एंड इसके बाद अब मैं लेफ़्ट सेक्शन बनाता हूँ, लेफ़्ट सेक्शन, और इसके अंदर सेक्शन टाइटल और सेक्शन टाइटल के अंदर दो प्रॉप्स, मेन एंड सेंटर। अब सेक्शन टाइटल में हम लिखते हैं वेलकम टू माई पर्सनल पोर्टफोलियो। अब ऐसे ही मैं सेक्शन टेक्स्ट बनाता हूँ। सो सेक्शन टेक्स्ट, और सेक्शन टेक्स्ट के अंदर मैं लिख दूँगा द पर्पस ऑफ कॉस्ट जीनियस इज़ टू हेल्प एस्पायरिंग एंड, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड established developers to take their development skills to the next level and build awesome apps। अब हम इसके बाद एक बटन ले लेंगे, जो हमने बटन लिया हुआ ऊपर, जो एक स्टाइल कंपोनेंट है। सो बटन में हम लिख देंगे लर्न मोर। अब हम बटन से इसको कहीं भी भेज सकते हैं। सो हमें मेल पे भेजना है, मेल पे भेज सकते हैं, और भी किसी भी जगह भेज सकते हैं। सो अभी यहाँ पर हम इसे google.com पे भेज देते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो। सो ये वाला कंपोनेंट बन चुका है। सो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो ये अच्छे से आ रहा है हमारा आउटपुट। सो अब हमें ये प्रॉप्स नहीं चाहिए। अब उससे पहले हम अगले सेक्शन से पहले अब हम पेजेस पे चलते हैं और इंडेक्स में चलते हैं। सो यहाँ पे सेक्शन ग्रिड को कमेंट किया हुआ है। सो इन तीनों को अनकमेंट कर देंगे। इससे हमें एनिमेशन मिलेगी जो एक एसवीजी के थ्रू आ रही है। सो अभी ये एनिमेशन हमें शो हो रही है। सो ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रोजेक्ट सेक्शन पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं। सो प्रोजेक्ट्स में मेरे पास अब यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टाइल्स में वैसे मैंने ब्लॉक कार्ड इन्फो, एक्सटर्नल लिंक्स, ग्रिड कंटेनर, जो सब यहाँ पर है, ये सारे कंपोनेंट्स, और ऐसे ही ग्लोबल कंपोनेंट्स से मैंने सेक्शन डिवाइडर और सेक्शन टाइटल लिया है। और यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट है जिसमें मैंने प्रोजेक्ट्स को लिया हुआ है। सो कांस्टेंट दिखा देते हैं एक बार। सो कांस्टेंट में मेरे पास जैसे कॉन्स्ट प्रोजेक्ट एक एरे है और उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टाइटल दिया हुआ है मैंने प्रोजेक्ट का, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इमेज का लिंक दिया हुआ है, टैग्स दिए हुए हैं, सोर्स दिया हुआ है, विजिट दिया हुआ है और आईडी। ऐसे ही टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, टैग्स, ऐसे ही मेरे पास ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं। सो इनका डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है और इनको मैं वहाँ पर मैप करवा लूँगा। सो प्रोजेक्ट्स में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेक्शन ले लेता हूँ और इस सेक्शन में मैं प्रॉप दूंगा नो पैडिंग और आईडी दूंगा इसे प्रोजेक्ट्स, ताकि नैप बार से क्लिक करके मैं इस पे आ सकूँ। इसके बाद मैं सेक्शन डिवाइडर बना देता हूँ। अब इसके बाद सेक्शन टाइटल लिखते हैं, सेक्शन टाइटल, और इसमें लिखते हैं प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर एक प्रॉप आएगा मेन। अब इसके बाद मैं ग्रिड कंटेनर बनाऊंगा, ग्रिड कंटेनर, और इस ग्रिड कंटेनर के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स मैप करवाते हैं। सो
प्रोजेक्ट्स, अब मैप फंक्शन यूज़ करते हैं। सो प्रोजेक्ट्स डॉट मैप, और इसके अंदर मेरे पास पी से हम प्रोजेक्ट्स नोट कर रहे हैं और आई मेरा इंडेक्स हुआ। ऐसे ही अब एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर पहले मुझे ब्लॉक कार्ड चाहिए, सो ब्लॉक कार्ड, अब ब्लॉक कार्ड बन गया है और ब्लॉक कार्ड के अंदर हम की पास कर देंगे आई। सो की पास कर दिया हमने। अब इसके बाद हम इसके अंदर IMG टैग लगाएंगे, सो सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा और इसमें हम सोर्स पास कर देंगे p डॉट इमेज। अब p डॉट इमेज हमारे कॉन्स्टेंट्स में है, सो ये रही p डॉट इमेज, हमने इमेज का लिंक दे रखा है। अब इमेज हमने पास कर दिया है। अब इसके बाद हम टाइटल पास कर देंगे, टाइटल कंटेंट। अब इसके अंदर हेडर 3 और इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे इसका ट्रू और यहाँ पे हम टाइटल पास कर देंगे p डॉट टाइटल। अब ये भी हो चुका है। अब इसके बाद हम एक लाइन लगाते हैं HR और टाइटल कंटेंट हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हम इसके आगे कार्ड इन्फो में उसकी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, सो कार्ड इन्फो और p डॉट डिस्क्रिप्शन। तो ये भी हो चुका है। अब कार्ड इन्फो के बाद हम एक डिव बनाएंगे, डिव, और इसके अंदर टाइटल कंटेंट डाल के इसमें हम लिख देंगे स्टैक, जो भी हमने स्टैक यूज़ किए हैं। सो स्टैक्स के अंदर क्या होगा, टैग लिस्ट, और मेरी टैग लिस्ट में पहले मैं, अब टैग लिस्ट में जैसे मेरे कॉन्स्टेंट्स में अब ये भी एरेज है तो टैग में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, तो इसलिए अब मैं फिर से मैप फंक्शन यूज़ करूँगा। सो p डॉट टैग्स डॉट मैप, और मैप के अंदर t, i पास कर देते हैं। अब इसके बाद एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूँगा टैग टैग, और टैग में हम की पास करते हैं की इज़ इक्वल टू आई, और इसके अंदर हम पास करते हैं टी। सो ये भी हो चुका है। अब हमारे एक्सटर्नल लिंक्स रह गए हैं, तो उसके लिए हम डिव से बाहर आते हैं और बनाते हैं यूटिलिटी लिस्ट, और इसके अंदर पास करते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। सो एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर पहले हमारा कोड आ गया, और कोड के अंदर यहाँ पे हम 4f दे देंगे और वो होगा हमारा p डॉट विजिट, और इसके बाद हम इसको टारगेट देते हैं ब्लैंक, ताकि वो नए पेज में खुले। ऐसे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और p डॉट विजिट की जगह सोर्स, ताकि हमारी वेबसाइट खुल जाए जो भी हमने लिंक दिया होगा, और यहाँ पे सोर्स। सो ये इतना हो चुका है। सो अब हम अपना आउटपुट देख लेते हैं। सो हमारे प्रोजेक्ट्स आ गए नाइसली। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं। सो अगर हम कोड पे क्लिक करें तो कोड गिटहब रेपो खुल रही है अलग टैब में, और ऐसे ही अगर हम सोर्स पे क्लिक करें तो हमारी वेबसाइट खुल रही है जिसमें हम गेम खेल सकते हैं। सो ये वाला सेक्शन भी बन चुका है, प्रोजेक्ट सेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है टेक्नोलॉजीज़। सो टेक्नोलॉजीज़ पे चलते हैं अब। नो लेट्स मूव टू द टेक्नोलॉजीज़ पार्ट। सो टेक्नोलॉजीज़ में आएंगे हम। सो हम यहाँ पे सब स्टाइल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। सो अब सबसे पहले मैं सेक्शन डालूँगा, और इस सेक्शन को हम आईडी दे देंगे, सेक्शन को आईडी दे देंगे टेक।
अब इसके बाद हम सेक्शन डिवाइडर लगा देंगे। सो सेक्शन डिवाइडर, और इसके अंदर एक प्रॉप पास कर देंगे डिवाइडर। अब इसके बाद सेक्शन टाइटल देते हैं, सेक्शन टाइटल, और सेक्शन टाइटल हम दे देंगे टेक्नोलॉजीज़। अब हमने ये दे चुके हैं और आउटपुट देख लेते हैं, और हमारे ये नाइसली आ रहा है। अब इसके बाद हम सेक्शन टेक्स्ट देते हैं। सो सेक्शन टेक्स्ट, और सेक्शन टेक्स्ट भी आ चुका है, और सेक्शन टेक्स्ट के अंदर हम लिख सकते हैं आई हैव वर्कड विद द रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ इन वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। सो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने तरीके से। सो इसके बाद हम अब एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट में अपने सारे फ्रंट एंड बैक एंड वाले पार्ट्स दिखाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिस्ट लेते हैं, लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर हम पहले अपना आइकन लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्ट ले लेते हैं, और इसको साइज़ देते हैं 3 rem, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। देख लेते हैं एक बार, तो हमारा आइकन नाइसली आ रहा है। अब इसके बाद हम लिस्ट कंटेनर बनाते हैं, लिस्ट कंटेनर, और इस लिस्ट कंटेनर के अंदर लिस्ट टाइटल देते हैं, लिस्ट टाइटल, और लिस्ट टाइटल के अंदर लेते हैं फ्रंट एंड, जो मेरा पहला है फ्रंट एंड लिख दिया। अब इसके बाद मैं लिस्ट पैराग्राफ कर दूंगा, लिस्ट पैराग्राफ, और इस लिस्ट पैराग्राफ में लिख देंगे एक्सपीरियंस विद, और एक्सपीरियंस विद React.js, React.js। सो आउटपुट देखते हैं। सो हमारे नाइसली आ रहा है। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 बार, 2 बार और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो ये हमारी लिस्ट आइटम है। सो इसको 2 बार कॉपी पेस्ट, 1 2, अपना आउटपुट देखते हैं, और ये नाइसली आ रहा है। अब हम अपने आइकन्स चेंज कर देते हैं। सो अब यहाँ पे हमें चाहिए फायरबेस का, लगाते हैं यहाँ पे, और इसमें लिख देते हैं बैक एंड, और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपीरियंस विद नोड एंड डाटाबेसेस। सो वो ये भी नाइसली आ रहा है। अब ऐसे ही लास्ट में हम कर देते हैं UI UX। सो UI UX, और यहाँ पे हमें चाहिए DZ, और यहाँ पे हमने आइकन भी लगा दिया है। सो अब देखते हैं आउटपुट, और ये नाइसली आ रहा है। अब हमारी पिक्चर साथ साथ में आ रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आइकन के अराउंड एक पिक्चर टैग लगाते हैं। सो इसको इसके अंदर रख देते हैं। सो अब देखते हैं, अब हमारा आइकन थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, और ऐसे ही हम नीचे के लिए भी कर देते हैं पिक्चर, और इस पिक्चर के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही नीचे वाले के लिए पिक्चर, एंड इसको यहाँ पे कट पेस्ट कर देते हैं, और फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, और अब आउटपुट देखते हैं। तो हमारा ये नाइसली आ रहा है। अब इसके बाद जहाँ हमारी लिस्ट ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक सेक्शन डिवाइडर लगाते हैं, सेक्शन डिवाइडर,
और इसके अंदर पास कर देते हैं कलर ऑल्ट। सो अब हमारा ये हो चुका है। सो हमारा यहाँ पे आ रहा है। सो अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करें तो हम प्रोजेक्ट्स पे आ रहे हैं, और यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ पे क्लिक करें तो हम टेक्नोलॉजीज़ पे आ रहे हैं। तो हमारा इतना पार्ट हो चुका है। सो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है अबाउट मी। सो अब अबाउट मी वाले सेक्शन में चलते हैं। सो अब हम बनाएंगे अबाउट सेक्शन। तो अबाउट सेक्शन है टाइमलाइन में। सो टाइमलाइन में चलते हैं। सो टाइमलाइन में हमने ये सब यूज़ किया हुआ है, और हमारे पास वेरियस फंक्शन है जो हम बाद में देखेंगे कि हमने क्यों यूज़ किए हुए हैं। सो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सेक्शन बनाना है। सो सेक्शन, और इस सेक्शन को आईडी दे दूँगा मैं अबाउट, और ऐसे ही अब मैं सेक्शन टाइटल दे दूँगा सेक्शन टाइटल, और सेक्शन टाइटल में हम दे देंगे अबाउट मी। अब इसके बाद हम सेक्शन टेक्स्ट दे देंगे सेक्शन टेक्स्ट, और सेक्शन टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ द पर्पज़ ऑफ कॉन्स is to help aspiring and established developers to take their development skills to next level and build awesome apps। अब इसके बाद मैं क्राउजल कंटेनर ले लूँगा। सो क्राउजल कंटेनर, और क्राउजल कंटेनर के अंदर मैं RF, और ये होगा क्राउजल रेफ, और एक क्राउजल रेफ आ रहा है यहाँ से हमारे पास कॉन्स्ट क्राउजल रेफ इज इक्वल टू यूज़ रेफ। और अब इसके अंदर मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट ले लूँगा, और रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर हम टाइमलाइन डाटा को यूज़ करेंगे। सो टाइमलाइन डाटा यहाँ पर हमने लिया हुआ है, और टाइमलाइन डाटा आ रहा है कांस्टेंट से। सो एक बार कांस्टेंट्स देख लेते हैं। सो कांस्टेंट्स में ये है टाइमलाइन डाटा। सो यहाँ पे ईयर आ रहा है, और टेक्स्ट आ रहा है कि स्टार्टेड माई जर्नी 2023, फाउंडेड कॉन्स जीनियस 2023, शेयर माई प्रोजेक्ट्स विद द वर्ड, एंड 2023 में स्टार्टेड माई ओन प्लेटफॉर्म सून। यहाँ पे स्टार्टिंग आएगा, स्टार्टिंग माई ऑन प्लेटफॉर्म सून। सो अब टाइमलाइन पे ही चलते हैं। सो यहाँ पे हम, तो अब यहाँ पे मैं टाइमलाइन डाटा को मैप करवा लूँगा। टाइमलाइन डाटा डॉट मैप, और इसके अंदर हम आइटम ले लेंगे एंड इंडेक्स ले लेंगे। अब इसके अंदर मुझे क्राउजल मोबाइल स्क्रॉल नोड चाहिए, और इसकी की होगी की हम दे देंगे इंडेक्स, और ऐसे ही हम फाइनल दे देंगे इंडेक्स ट्रिपल इक्वल टू टोटल काउंट -1, और ये टोटल काउंट हमारे पास यहाँ पे है जो टाइमलाइन डाटा डॉट लेंथ है। ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं। अब हमें इसके अंदर क्राउजल आइटम चाहिए। तो क्राउजल आइटम, और क्राउजल आइटम में हम इंडेक्स दे देंगे इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, एंड इसके बाद आईडी इज इक्वल टू क्राउजल एंड आइटम डैश एंड डॉलर इंडेक्स। सो ये हो चुका है। अब इसके बाद एक्टिव दे देंगे हम, एक्टिव इज इक्वल टू एक्टिव आइटम, और ये एक्टिव आइटम हमारे पास यहाँ यूज स्टेट में है। सो एक्टिव आइटम दे दिया हमने। उसके बाद हम इस पर ऑन क्लिक फंक्शन लगा देंगे,
और जिसमें हम इवेंट पास करवा जाएंगे और यहाँ पे हैंडल क्लिक और इसमें इवेंट एंड इंडेक्स पास करवा देंगे। सो ये वाला फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है, हैंडल क्लिक। सो पहले हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्राउजल करंट को स्क्रॉल लेफ़्ट हो रहा है वो मोबाइल में हमें शो होगा। सो वो हम मोबाइल में देखेंगे। सो अभी आगे चलते हैं। सो अब इसके अंदर मुझे क्राउजल आइटम टाइटल चाहिए। सो क्राउजल आइटम टाइटल और इसके अंदर मैं पास करवा दूँगा आइटम डॉट ईयर। सो अभी आउटपुट देखते हैं। सो हमारे पास ईयर्स आ चुके हैं। अब इसके बाद मुझे एक इमेज चाहिए। सो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि एसवीजी इमेज है। सो अब हमारे पास ये इमेज आ रही है और थोड़ी सी शेड आ रही है, ये इमेजेस आ रही है हमारे पास। सो अब इसके बाद अब मुझे टेक्स्ट भी चाहिए, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था। सो क्राउजल आइटम टेक्स्ट। सो इसके अंदर पास करवा देंगे हम आइटम डॉट टेक्स्ट। सो अब हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया नीचे। अब मुझे इसके बाद बटन्स भी चाहिए जो मेरे सिर्फ मोबाइल में ही शो होंगे। तो उसके लिए मैं क्राउजल बटन्स लगाऊंगा। सो क्राउजल बटन्स एंड इसके अंदर हम फिर से टाइमलाइन डाटा को मैप करेंगे। टाइमलाइन डाटा डॉट मैप, इसमें आइटम कॉमा इंडेक्स एंड उसको मैप करके उसके अंदर रिटर्न और रिटर्न में क्राउजल बटन। सो क्राउजल बटन में हम की लेंगे कि हमारी इंडेक्स हो गई और इंडेक्स हमारा इंडेक्स हो गया। और इसके बाद एक्टिव लेंगे हम एक्टिव आइटम और इसके बाद ऑन क्लिक ई इवेंट और हैंडल क्लिक ई कॉमा इंडेक्स। अब इसके बाद हम टाइप बटन कर देंगे, टाइप बटन। और इस क्राउजल बटन्स के अंदर हम क्राउजल बटन डॉट लेंगे और ये इसमें एक्टिव इक्वल टू एक्टिव आइटम कर देंगे। सो अभी आउटपुट देखते हैं हमारा। सो डेस्कटॉप में ऐसे आ रहा है और अगर हम मोबाइल व्यू में जाएं तो हमारे पास ये डॉट्स शो हो रहे हैं और अगर हम स्क्रॉल करें तो अच्छे से स्क्रॉल हो रहा है, बट अभी डॉट्स सेलेक्ट नहीं हो रहे। और उसके लिए हमें अब यहाँ पे जाके यहाँ पे ऑन स्क्रॉल हैंडल स्क्रॉल करना है। सो अब देखते हैं हम। तो अगर हम अब स्नैप करें, नेक्स्ट करें, तो हमारा डॉट भी अच्छे से चेंज हो रहा है। सो ये हो चुका है। सो अबाउट मी पार्ट भी हो चुका है और हमें यूज़ इफ़ेक्ट भी यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें अच्छे से स्क्रॉल करना है और स्मॉल स्क्रीन पे कोई बग ना है। इसलिए हमें यूज़ इफ़ेक्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, ये वाली हैंडल रीसाइज भी यूज़ करना पड़ेगा। सो हमारा अबाउट सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम कंप्लीट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीट सेक्शन बहुत इजी होगा पिछले सेक्शन से, जो हमारा टाइमलाइन था अबाउट अस, अबाउट मी। और कंप्लीट सेक्शन में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये सारे स्टाइल कंपोनेंट्स हैं और हमारे पास डाटा पड़ा है एरे में। सो जिसमें नंबर और टेक्स्ट है। और स्टार्ट करते हैं इसको। सो इसमें पहले मेरे पास सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन
अब सेक्शन के बाद सेक्शन टाइटल हम लिख देते हैं पर्सनल अचीव अकम्प्लिशमेंट्स लिख देते हैं। और इसके बाद हमारे पास हमें चाहिए बॉक्सेस, और बॉक्सेस के बाद हम कर देंगे डाटा डॉट मैप, और इसके अंदर पहले हम कार्ड कर देंगे और सेकंड इंडेक्स। अब इसके बाद इसके अंदर हम करेंगे रिटर्न बॉक्स, और बॉक्स की होगी हमारे पास इंडेक्स। अब बॉक्स के अंदर हम पास करेंगे बॉक्स नम, और यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ड डॉट नंबर, और हम बॉक्स टेक्स्ट में करवाएंगे कार्ड डॉट टेक्स्ट। सो ये हमारे पास हो चुका है। आउटपुट देखते हैं हम इसकी, और हमारे पास अकम्प्लिश सेक्शन भी बन चुका है। और हमने टाइमलाइन में सेक्शन डिवाइडर नहीं लगाया लास्ट वाला, सो सेक्शन डिवाइडर लगा देते हैं। सो देखते हैं। सो अब हमारा पर्सनल अकम्प्लिशमेंट सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब लास्ट में हमारे पास फुटर रहता है, सो फुटर भी करते हैं। अब नाउ फुटर सेक्शन में चलते हैं। सो फुटर डॉट जेएस में चलते हैं। सो हम ये सब यूज़ कर रहे हैं। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फुटर में फुटर रैपर चाहिए। सो फुटर रैपर, और फुटर रैपर के अंदर लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट के अंदर लिंक कॉलम, और लिंक कॉलम के अंदर हम लिंक टाइटल लगाएंगे, और लिंक टाइटल में हम कॉल लिखेंगे कॉल, और इसके बाद लिंक आइटम, और इसके अंदर हम कर देंगे +918894358978, और लिंक आइटम में href दे देंगे, टेलीफोन 8894358978, और ऐसे ही एक और कॉलम बनाएंगे। सो इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम ईमेल ले लेंगे, और यहाँ पे हम ईमेल लिख देंगे मेल टू robin.00760@gmail.com, और हम यहाँ भी सेम कर लेंगे robin.07660@gmail.com। अब इतना हो चुका है। हम इसको देखते हैं, तो हमारे पास कॉल और मेल का आ रहा है। अब हम इसके नीचे का बनाते हैं। सो लिंक लिस्ट के नीचे सोशल आइकन्स कंटेनर, और इसके अंदर पहले हम कंपनी कंटेनर लेंगे, और इसके अंदर हम स्लोगन लिखेंगे। तो स्लोगन हम लिख देते हैं इनोवेटिंग वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। सो ये हमारा स्लोगन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सोशल कंटेनर आएगा। सो सोशल कंटेनर, और सोशल कंटेनर के अंदर हम सोशल आइकन्स रखेंगे। सो सोशल आइकन्स, और सोशल आइकन्स के अंदर मेरा पहला आइकन होगा गिटहब,
और इसका साइज़ दे देंगे हम 3 rem और इसको क्लोज़ कर देंगे। और सोशल आइकन्स के अंदर href दे देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने गिटहब का लिंक दे देता हूँ। सो ये मैंने अपने गिटहब का लिंक दे दिया और टारगेट ब्लैंक कर देंगे ताकि वो अलग टैब में। सो ये हो गया। अब ऐसे ही हम 3 सोशल कंटेनर बनाते हैं, 1 2 3। और सेकंड वाले का आइकन चेंज कर देते हैं। अब सेकंड वाला आइकन होगा हमारे पास लिंक्डइन, और ऐसे ही लास्ट वाला आइकन भी चेंज कर देते हैं और लास्ट वाला आइकन होगा इंस्टाग्राम। सो अब आउटपुट देखते हैं। सो हमारा फुटर भी बन के तैयार हो चुका है। सो हमारा कंप्लीट पोर्टफोलियो बन चुका है। प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, टेक्नोलॉजीज़ पे क्लिक करेंगे तो टेक्नोलॉजीज़ पे जाएंगे, और अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे जाएंगे। सो हमारा पोर्टफोलियो कंप्लीट हो चुका है। सो अब इसको डिप्लॉय करते हैं। सो डिप्लॉय करने के लिए हम पहले गिटहब पे चलते हैं और एक रेपो बना लेते हैं। सो न्यू रेपोजिटरी। सो रेपोजिटरी का नाम रखते हैं यूट्यूब पोर्टफोलियो। सो यूट्यूब पोर्टफोलियो रख लिया और क्रिएट रेपोजिटरी कर देते हैं। सो हमारे पास रेपोजिटरी बन चुकी है। सो अब अपने कोड में चलते हैं और कोड को स्टॉप करते हैं और यहाँ पे करते हैं गेट इनिट गेट ऐड डॉट, और इसके बाद फास्टली करने के लिए इन सबको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो अब हमारा कोड अपलोड हो रहा है गिट पे। सो अब हमारा कोड गिट पे आ चुका है। सो ये हमारा कोड आ गया है। सो अब हम वर्सेल पे चलेंगे। वर्सेल। सो वर्सेल पे चलते हैं और वर्सेल पे हम यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। सो अब यहाँ पे ये वाला हमारा रेपो है। सो इसको इंपोर्ट करेंगे और ऐसे यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे। सो अब ये कुछ ही देर में डिप्लॉय हो जाएगा। सो अब ये बिल्ड हो रहा है। सो हमारा कोड डिप्लॉय हो चुका है और हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा कोड डिप्लॉय हो चुका है। सो हमने सब कुछ कर लिया है, हमने पोर्टफोलियो बना लिया है और पोर्टफोलियो को डिप्लॉय कर दिया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।